मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली इलाहाबाद से इस्लामाबाद आज रिलीज़ हो रही है और जितना एक्साइटमेंट था इस फिल्म को शूटिंग करते वक्त, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज है मुझे, क्योंकि फाइनली जब हम कोई फ़िल्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी फ़िल्म के पीछे, और जब वो दर्शकों के सामने आ रही होती है तो इसकी खुशी ही कुछ डिफरेंट होती है। इसमें कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए देख रही हैं आप। जी हाँ। सुबह से मीडिया में छाए हुए हैं, सोशल साइट पे छाए हुए हैं कि आज एक इंडियन लड़की को देखा जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए। क्या बिल्कुल, है वो सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल। किस तरह से कर रही है? उस फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर होता है मेरा। एक नाचने वाले के कैरेक्टर में हूँ, नौटंकी वाले के कैरेक्टर में हूँ, गुलाबो। लेकिन कुछ ऐसी उस पर उसके ऊपर और उसके देश पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो डिसीज़न लेती है कि अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, अब खुद जाना पड़ेगा, कि खुद घुस के वहाँ मारना पड़ेगा। और वो डिसीज़न लेती है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगी, और वो कैसे पहुँचती है वहाँ पे, कितना क्या क्या उसके साथ होता है, एंड फाइनली वो वापस कैसे अपनी इंडिया आती है, इस पर है ये स्टोरी। और आई होप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में। आतंकवाद के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म में जो गुलाबो का जो कैरेक्टर है, वो जब देखती है कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अलग देश के लोग आके अपने अपने देश में आके बम ब्लास्ट कर रहे हैं, या फायरिंग कर रहे हैं, या कुछ करके ऐसे लोगों को मार रहे हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं है, जब वो देखती है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तब वो फैसला करती है कि इस्लामाबाद वो खुद जाएगी, और वो भी कफन बांध के जाएगी। भले ही वो जिंदा ना बचे, लेकिन वो बदला ज़रूर लेगी। तो अ, उस पर क्या उस पर है गुलाबो का कैरेक्टर। कितना मेहनत करनी पड़ी इस सीन को करने में, क्योंकि अब तक के सबसे हटके सीन आपने किया है इस फिल्म के। कुछ पोर्शन तो नौटंकी वाला था, तो उसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन जब इस्लामाबाद के सीन शूट हो रहे थे, वहाँ मुझे नकाब पहनना पड़ा। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, मैं बुरखे में नज़र आ रही हूँ। पूरा माहौल जो है वो पूरा इस्लामिक माहौल था पूरे सेट पे। लेकिन एक नाचने वाले के कैरेक्टर को भी संभालना था पूरी फिल्म में, कि कहीं ना कहीं एक टोन रखना था कि मैं एक नाचने वाली हूँ, और नाचने वाली हुई तो क्या हुआ, देश की लड़की हूँ, देश की बेटी हूँ, तो अपने देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी, ये सोच के वहाँ जाती है। और मुस्लिम कैरेक्टर्स बहुत सारे थे फिल्म में, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, जावेद जी थे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ वो उर्दू शब्दों में डायलॉग्स बाजी करना, वो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। 2004 से आपने फिल्म में आपने कदम रखा है और अभी तक की जर्नी आपने की है, तो कौन सी मेमोरेबल जर्नी रही उसके बारे में कुछ बताइए। कौन सी फिल्म में शॉर्ट डायलॉग्स कुछ? मेमोरेबल तो बहुत कुछ रहा है। 2004 और 2000 अभी 17 चल रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। बहुत ही एक्चुअली मेरे करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव टाइप ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मैं हमेशा से बहुत फुल ऑन मैंने काम ही काम किया है। लेकिन जैसे मेमोरेबल आप बोल सकते हैं, हर फिल्म की अपनी एक नई स्टोरी होती है, हर एक्सपीरियंस नया होता है। अभी जैसे एक बहुत बड़ा मेमोरिकल मोमेंट मेरे साथ हुआ है 2 महीने पहले। एक्शन के दौरान मेरे मसल्स इंजर हो गए, मसल्स फ्रैक्चर हो गया, 2 महीने से रेस्ट पे हूँ। अभी वेट कर रही हूँ कि ये मंथ भी निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर ने 3 महीने कहा है। तो ऐसे से मेमोरिकल भी हुआ है, पहले भी हुआ है हाथ का एक्सीडेंट, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये होता रहता है। तो यही सब ज़्यादातर मेमोरेबल हो जाता है मेरे लिए। इसके अलावा आपके कॉस्ट्यूम की बात करें तो आपकी साड़ी अलग दिखाई दे रही है इस वक्त, तो कुछ अलग आपने पहना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। कौन से आज डिजाइनर ने दिया है? आज ये डिज़ाइनर की साड़ी नहीं है एक्चुअली, ये इसे आप कलकत्ता साड़ी कहेंगे। प्रिंटेड सतरंगी कलकत्ता साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस तरह की कॉटन साड़ियाँ बहुत पसंद है, तो ये मैंने खुद ही खरीदी है, और आई होप कि मैं इसमें अच्छी लग रही है। फिल्म की बात करें तो फिल्म आपकी जो फिल्म है, जो टाइटल है, वो पाकिस्तान से रिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम है, क्या कारण है इस टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि स्टोरी वैसी थी। अभी जब आपके देश में आतंकवादी हमले जितने भी होते हैं, तो आतंकवादी का मतलब ही है कि कहीं और किसी देश से आया हुआ बंदा आपके इंडिया में आके मार रहा है लोगों को। तो जब मैं इलाहाबाद बिलोंग दिखाया है फिल्म में, इलाहाबाद में बहुत अच्छी फैमिली होती है, बहुत सारे लोग, गांव वगैरह समथिंग, वहाँ पर एक ऐसा आतंकवादी हमला होता है जिसका आगे किसने किया, कौन किया,
सज़ा मिली क्यों नहीं, ये सब होते 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 जब लड़की तंग आ जाती है कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, फैमिली मर गई, गांव वाले मर गए, सब लोग मर गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो जो जिन्होंने हमला किया है उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है, तब वो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है वहाँ जाने का फ़ैसला करती है और आतंकवादियों को मारने का फैसला करती है। एक महिला हो, आपने काफ़ी मेहनत की है महिलाओं के लिए, जो महिला दर्शक है, जो महिला आपको देखती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस फिल्म को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो खासकर मेरी महिला ऑडियंस है, मुझे महिलाओं का बहुत प्यार मिला है हमेशा से, क्योंकि मेरे करियर में महिला फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादातर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये फिल्म बेझिझक होके देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने इस फिल्म में हिम्मत दिखाई है, जज्बा दिखाया है, वैसा अगर हर एक महिला करने लगे तो आसपास भी छोटी मोटी जो चीज़ें जो आतंकवादी तो नहीं करते लेकिन अपने ही लोग करते हैं, उनके साथ लड़ने की हिम्मत ज़रूर रख सकती हैं। इस फिल्म का कोई एक डायलॉग मैडम जो आपने कुछ आपके हिसाब से जो अच्छा लगा हो वो? इस फिल्म में डायलॉग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मैं इंटरवल के बाद हर एक उस आतंकवादी के सामने बोलती हूँ कि आज हिंदुस्तान की बेटी अपने हिंदुस्तान का बदला लेने तुझसे आई है, और वो बदला लेगी और अपने हिंदुस्तान को न्याय दिलाएगी। तो ये डायलॉग इंटरवल के बाद कई बार लोग सुनेंगे, हिंदुस्तान की बेटी, और ये डायलॉग और कैरेक्टर भी हिंदुस्तान की बेटी का था, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि मैंने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट किया। आपको एक दशक से ज़्यादा हो चुका है इस इंडस्ट्री में, बात करें तो, लेकिन आपको लगता है कि वल्गैरिटी कम हुई है भोजपुरी में, उसी तरह की वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है? आप क्या देखते हैं एज ए विमेन आर्टिस्ट, विमेन्स को कमोडिफिकेशन? जब मैं कोई फिल्म करती हूँ तो जो मुझे पसंद नहीं आता, जो मुझे लगता है कि नहीं इस चीज़ को करने में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो जब मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मेरी ऑडियंस भी देखने के लिए अनकंफर्टेबल होगी, तो मैं नहीं करती जो मेरी नज़र में लगता है। अदरवाइज़ बाकी एक्टर किस तरह से काम करते हैं या क्या सोच के करते हैं मैं ये नहीं जानती। लेकिन जहाँ तक बात वल्गैरिटी की है, वल्गैरिटी के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। वही हिंदी में अगर कोई बिकनी पहनता है तो उसको लोग वल्गर नहीं बोलते, उसको एक्सपोज बोलते हैं। यहाँ पर अगर साड़ी में भी हीरोइन बेचारी डांस कर रही है तो पता नहीं उसको भी वल्गर बोलते हैं। तो किस मीनिंग से लोग वल्गैरिटी और एक्सपोज को देखते हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करती। इसकी बात करें तो बहुत गर्मी चल रही है, टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है हर जगह, तो आप क्या कर रही है? आपके दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? गर्मियों में हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली नहीं खाएं, और जितना हो सके 6 से 7 लीटर पानी आप दिन भर में पिएं। सबसे बेस्ट चीज़ गर्मी में यही है। इसके बात करें तो आप काफ़ी फिट दिख रही है, भोजपुरी एक्ट्रेस फिट नहीं होती है, तो आपने कई सारे फिट किए, क्या टिप्स थे आपने, क्या कारण? ये क्या सवाल है। बस वैसे फिट के मामले में अगर देखा जाए तो जब अनफिट की बात आती है ना, सबसे पहले रानी चटर्जी का नाम आता है। अभी आप फिट बहुत हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाहिए? लोग सबसे ज़्यादा बिल ना से रानी चटर्जी के नाम का फाड़ते हैं। रानी चटर्जी तो मोटी है, रानी चटर्जी। मैं अपनी बॉडी को कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। फिट अगर आप कह रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बट ये है कि आप अब मुझे जब 2 महीने बाद देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा फिट दिखूंगी। हाँ, मैं इसके लिए डाइट करती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत सीरियसली डाइट कभी नहीं की थी, बट मैंने स्टार्ट किया है। आई लव जिम, आई लव स्विमिंग। आप भले ही डाइट ना करें, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी आप लोग भले डाइट ना करें, लेकिन आप 24 घंटे में 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। हर किसी के लिए वो ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत लंबा चढ़ा हो गया।